कल तक यही मोदी जी कोरोना के टाइम पे कहते थे कुत्तों को खाना खिलाओ, आज कहाँ गए मोदी जी? जैसे ही रेखा गुप्ता मैम सीएम बनी है ना, यमुना जी को साफ करवाया गया, यमुना जी की आरती करवाई जा रही है। सेम सनातन धर्म में भगवत गीता में लिखा है प्रत्येक जानवर से प्रेम करने के लिए। सेम सनातन धर्म में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम। सेम सनातन धर्म में है ये। मैं सनातन धर्म से दिखा दूंगा। और अगर ये चीज फिर भी कंटिन्यू हुई है तो ये साफ साफ दोगलापन है। दोगलापन ऑफ आवर गवर्नमेंट, दोगलापन ऑफ आवर सोसाइटी। तो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी, उसमें कितने लोग मरे थे? एक बार में 250-300 लोग मर गए और यहाँ एंटी रेबीज के ऊपर ये इशू बना रहे हैं कि रेबीज से कुत्ते मर रहे हैं। भाई फ्लाइट भी तो बंद कराओ, प्लेन बंद कराओ, बसेस बंद कराओ, क्योंकि एक्सीडेंट में भी तो लोग मर रहे हैं। कुत्तों के ऊपर पानी डाला गया है, गर्म पानी, पूरी उनकी स्किन जल गई है। हम लोग अपने खर्च से हम उनका सारा ये करते हैं, इलाज करते हैं। कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हो रही थी वापस, तो एक कुत्ते का रेप हो रहा था और उस बेशरम इंसान ने वो वीडियो इस तरीके से डाला है जैसे उसमें उसका सिर्फ एक बॉडी पार्ट दिख रहा है और उस कुत्ते की दर्द दिख रही है और वो कुत्ता पूरा खून में सना हुआ है। लोग कहते हैं डॉग अग्रेसिव होते हैं। मेरे हाथ में कैट है, इधर डॉग खड़ा है, इधर पर डॉग इस तक पे अटैक नहीं कर रहा है, तो फिर लोगों पे कैसे अटैक करता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। दिल्ली एनसीआर के इलाके में से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, जिसके बाद से सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से ना हटाया जाए, शेल्टर में ना रखा जाए। अब जनता से बात करते जो तमाम डॉग लवर्स हैं और जो सड़कों पर रोज उतर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खंडन कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? जी, क्या नाम हुआ आपका? पहली बात तो देखिए, मेरा नाम कार्तिक है और पहली बात तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में एक भी शेल्टर नहीं है जो ढंग से डॉग को ट्रीट कर पाए। पहली बात तो ये है, मतलब ये यहाँ पे 10 लाख कुत्ते हैं, इन्हें कहाँ ले जाएंगे भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इनकी बहुत ज्यादा मास किलिंग करेंगे, इन्हें चाइना एक्सपोर्ट करने का मुझे लग रहा है इनका। यहाँ इंडिया आज के टाइम पे नंबर 2 पे आता है बीफ एक्सपोर्ट पे। तो ये हमें क्या मतलब गारंटी दे रहे कि ये मतलब डॉग्स का भी नहीं वो करेंगे। जो सपोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, उनके कैसा है कि जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो हमारे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, या कोई बाइक लेके जा रहा है या स्कूटी लेके जा रहे हैं तो पीछे भागते हुए नजर आते हैं। कुत्ते काट लेते हैं, रेबीज की बीमारी हो जाती है, एंड में आके डेथ हो जाती है। उसमें क्या कहेंगे? मैम, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट काम कर सकती है, लेकिन उन विषयों पे काम नहीं करेगी गवर्नमेंट। अब इतना पानी भर गया लोगों पे घरों में, उस विषय पे काम हुआ नहीं हुआ। सिर्फ कुत्ते के पीछे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं कुत्ते के पीछे? क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापार है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है बीफ का, वो ये करना चाहती है। कल तक यही मोदी जी कोरोना के टाइम पे कहते थे कुत्तों को खाना खिलाओ, आज कहाँ गए मोदी जी? सनातन की बात होती है, श्राद्धों के टाइम पे गाय को, कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है, उसमें क्या कहेंगे? जब रोड पे कुत्ते ही नजर नहीं आएंगे तो आप रोटी किसको खिलाएंगे? सभी जीवों को जीने का अधिकार है। तो आप स्कूटी चेज करने की और वॉक वालों की बात कर रही हैं, अगर वो रुक के एक बार उनको ये भी पूछ लेना कि क्या है, तो डॉग उतने में भी रुक जाता है। पर वो वहीं ऐसे वो एकदम घबरा जाते हैं तो डॉग भी घबरा जाता है फिर साथ में। तो डाटा दिखाया जा रहा है कि 2019 से लेकर 2025 तक 1.53 करोड़ कुत्तों की तादाद बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं। बढ़ी है तो ये नगर निगम की वजह से बढ़ी है ना। वो खुद तो अपना स्टेरिलाइजेशन कराएंगे नहीं, नगर निगम को ही कराना है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन हम लोगों ने भी अपने मोहल्लों में करवाया, हमारी कॉलोनीज में थे, और वैसे भी स्टेरिलाइजेशन होम के हाल तो देख रखे हैं। वहाँ से जब हमारे बच्चे वापस आए थे, इतनी बदबू थी उनमें और उनके कान कटे हुए, कभी कुछ कटा हुआ था उनका, तो वो उनकी तो हालत ही दुर्गति थी बहुत ज़्यादा। और स्टेरिलाइजेशन अगर करवाते हैं, देखिए कराना तो वो भी गलत है, वो भी जीव है, उनको भी हक है, पर जब इतनी आबादी बढ़े तो स्टेरिलाइज के भी गवर्नमेंट ने कर दिया। बट अब जो ये लोग मास में डॉग्स उठवा रहे हैं, इनका इन्होंने क्या अरेंजमेंट करा है? 10 लाख कुत्ते दिल्ली एनसीआर में, 1.5-2 लाख संभालने के लिए चाहिए। कितने शेल्टर बनवाएंगे लोग? कहाँ से कहाँ लाएंगे? बजट में इन्होंने क्यों नहीं पास की चीज़? अगर इन्होंने पहले हटवाना था तो बजट में क्यों नहीं आया? और मेरा एक सवाल है, योगी मोदी जी को हमने वोट दिया ताकि वो हमारे लिए काम करें, हमारे पक्ष में काम करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेजुबानों पे वो करोगे अत्याचार। ह्यूमन राइट्स हर कोई हाथ उठाता है, पर इन बच्चों के लिए कौन आएगा आगे? सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे कुत्तों के साथ बहुत ही अभद्र हरकतें जो हैं नजर आ रही हैं। और मैडम, उनमें सिर्फ 100 रुपए का फाइन है, 100-200 मैक्सिमम 2000 तक का फाइन है अगर कोई इंसान जानवर पे कुछ करता है तो। और अगर इंसान कुछ कर ले उसको तो वैसे भी इतना वो देखता ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी। मैम, आप जो बोले कि डेटा कुत्तों ने इतना काटा है, लोगों को डेटा है, ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट के पास ये डेटा भी है कि इंसानों ने कुत्तों के साथ क्या क्या किया है? रेप किया है, एक्सीडेंट करके मार जाते हैं, कितने शेल्टर में आप
शेल्टर में जाके देखिए ना कुत्तों की हालत, मालूम चलेगा कि कुत्तों ने क्या किया क्या। आप हर एनिमल लवर के घर पे भी जाके देखेंगे ना 4-4 कुत्ते। मेरे पास खुद फोन में भी कुछ ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो हम ऑन कैमरा दिखा भी नहीं सकते हैं। खुलेआम अभद्रता डॉग्स के साथ करी जा रही है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, 100 रुपए का फाइन है। मेरा सवाल आपसे है कि चोरी, डकैती, क्राइम रेट, एसिड अटैक, मर्डर का केस, उसके ऊपर सालों साल जो है केस चलते रहते हैं। यही एक ऑप्शन मिला कि कुत्तों को पकड़ के आप शेल्टर में डाल दीजिए। ये वोट नहीं देते हैं ना, मेन मुद्दा ये कि ये वोट नहीं देते हैं। बचने के लिए लोग पैसा नहीं दे सकते। हमें पता है कि हम अपनी जेब से कैसे नहीं खिलाते हैं। हमारे सामने हमारे बच्चों को रोंद के चली जाती हैं गाड़ियाँ, हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो हमारे मुंह बंद कर दिया जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। सर मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट आने के लिए सनातन का नाम लेते हैं, ठीक है, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सनातन का नाम लेते हैं, और ये अभी जैसे रेखा गुप्ता मैम सीएम बनी है ना, यमुना जी को साफ करवाया गया, यमुना जी की आरती करवाई जा रही है। सेम सनातन धर्म में भगवत गीता में लिखा है प्रत्येक जानवर से प्रेम करने के लिए, सेम सनातन धर्म में लिखा है वासुदेव कुटुंबकम, सेम सनातन धर्म में है ये। मैं सनातन धर्म से दिखा दूंगा, और अगर ये चीज़ फिर भी कंटिन्यू हुई है तो ये साफ साफ दोगलापन है, दोगलापन ऑफ आवर गवर्नमेंट, दोगलापन ऑफ आवर सोसाइटी। दिस इज मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ही ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि हम सनातन धर्म के नाम पे वोट तो ले रहे हैं लेकिन सनातन धर्म को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे। वाओ, क्लैपिंग क्लैपिंग। ये बोले नसबंदी कराओगे, नसबंदी कराओ, पर उनके लिए शेल्टर तो अच्छे निकालो। आप गाजियाबाद नगर निगम को जाके देखो, नगर निगम में शेल्टर जो है नंदी पार्क का बिल्कुल सड़ा हुआ है, थका हुआ बिल्कुल शेल्टर है। तो कहाँ पे आप बोल रहे हो, आप उम्मीद कर रहे हो बच्चों को शेल्टर भेजने की, कौन सा शेल्टर भेजोगे? शेल्टर में रखने की बजाय अगर स्टरलाइजेशन करा दिया जाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा दिया जाए, उसके लिए भी तरीका होता है, तरीका होता है। वाहियात तरीके से नहीं ये लिया उठा के फेंक दिया, वीडियो वायरल हो रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? एक कुत्ते के साथ कल सीलमपुर में फीमेल डॉग के साथ रेप हुआ है, उसका मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा? मैं वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। हमारे पास भी आई है, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लेकिन उन तमाम वीडियो को हम लोग ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, वो इतनी ऑफेंसिव हो जाएंगी कि कुछ लोग अगर उसको देखेंगे तो उनके माइंड पे वो असर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखाओ ना वो वाला वीडियो। कुछ लोग जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ हैं, उनका कहना है कि जो डॉग लवर्स हैं वो इसके खिलाफ क्यों है? रेप केस से कंपेयर कर रहे, कहाँ कुत्तों का केस, कहाँ रेप केस? रेप केस ज्यादा बड़ा मुद्दा है या कुत्तों का? मर्डर ज्यादा बड़ा मुद्दा है या कुत्तों का? एक बताओ, कितनी पॉपुलेशन होगी? लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी कुत्तों से, है ना? कुछ आदमियों से, इंसानों से खतरा है धरती को, हर जानवर को, न कि जानवर से खतरा है किसी को। सिर्फ कुत्तों का एक ही सॉल्यूशन है, स्टेलाइजेशन, वैक्सीनेशन और फीडिंग। अंधी हो गई सरकार और बहरी भी हो गई है सरकार। जो काम इनके करने के वो तो इनसे हो नहीं रहे हैं। बेचारे इन बेजुबानों पर जुल्म कर लो, इन्हें उठा लो, इन्हें अंदर बंद कर दो। अपने बच्चों को बंद करवा के देखे, ये 2 दिन के लिए भी इन्हें पता लग जाएगी इस सरकार को। रेखा गुप्ता ने आज तक कुछ करा क्या, या भाजपा सरकार ने कुछ करा? सिर्फ ये करा कि बेजुबानों पे जुल्म कर दो। अब उठा के इनका मुद्दा दे दिया। इनसे हम कुछ मांगते हैं क्या? 1 रुपया इनसे विजय गोयल जेब से खर्च करते हैं। हम लोग जो भी खर्च करते हैं इन पे अपनी जेब से करते हैं। मेरे पास 16 डॉग है, मैं 16 डॉग की सेवा करती हूँ, सुबह शाम खाना देती हूँ, डॉक्टर के लेके भागती हूँ। कौन सी सरकार मेरे को आके पैसा दे देती है? आप स्टरलाइजेशन पे काम करो, ये कोई बात नहीं होती है कि आप डॉग्स को उठाकर शेल्टर में डाल दो। प्रॉब्लम है रेबीज की, और जो डॉग हेटर्स है मैं उनको भी बोलूँगी, शायद वो सुनेंगे। मैं डॉग हेटर्स को भी ये बात बोलूँगी कि अगर बीच का सॉल्यूशन ये वो और हम बैठकर ये निकल सकता है कि अगर कोई डॉग एग्रेसिव है तो उसका इलाज कराओ, ना कि एक डॉग की वजह से। भाई घर में 2 बच्चे होते हैं, एक सीधा होता है, एक तेज होता है, पर हम अपने तेज वाले या लड़ाके बच्चे को बंद तो नहीं करते ना, हम उसको प्यार से समझाते हैं। तो जितने भी हेटर्स हैं, मेरी उनसे बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ में आगे आइए और आप इस मुद्दे को रखिए और हम भी रखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकलेगा। कुछ मतलब रेबीज़ है, अगर है मेन रेबीज़ होता है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि डॉग काट लेगा, तो उसका हर कॉलोनी में, हर एरिया में भी अगर वैक्सीनेट रहे डॉग और उसको खाना मिलाए तो कभी नहीं काटेगा। किसी छोटे बच्चे को 3 दिन भूखा रख के देख लो, क्या वो अग्रेसिव नहीं होगा? इंसान का बच्चा वो भी अग्रेसिव होगा। डॉग हेटर्स हैं, जहाँ वो देखो डंडा लेके मॉर्निंग वॉक पे निकलेंगे, डंडा लेके निकलेंगे। जहाँ 5 रुपए का बिस्किट, जहाँ 5 रुपए का पार्ले जी काम कर सकता है, वहाँ पे डंडा क्यों? है ना? आप उसको हमेशा एक बार खिला के हमेशा फ्रेंडली अपना फ्रेंड बना सकते हो ना। मतलब एक ऐसा दिखाएं कि हम दोस्त बनना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी। वही कह रही हूँ, जहाँ पे 5 रुपए का पार्ले जी काम कर सकता है, वहाँ पे डंडा की जरूरत क्या है? हाई कोर्ट को अपना ऑर्डर कैंसिल करना, सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए। और हमारे वो आवारा कुत्ते नहीं, हमारे वो बच्चे हैं, हमने उनकी सेवा करते हैं हम। जो डॉग अटैक्स होते हैं ज़्यादातर ग्रुप में, अगर डॉग ज़्यादा हो रखे हैं तभी होते हैं। 1 या 2 कुत्ता है तो वो चुपचाप पड़ा रहता है। तो वो जो ग्रुप बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है? क्योंकि उनकी कोई नसबंदी नहीं कर रहा। MCD ये नगर निगम कभी खुद से आके नसबंदी नहीं करता है,
जो सिटीजन है। किसकी एमसीडी की है या फिर सरकार की? हम नगर निगम की है सीधे सीधे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने और जगह भी बोला है, मैं किसी एक कंप्लेन के लिए, एक नसबंदी के लिए महीनों महीनों कॉल करती हूँ, नहीं आते, बीच बच्चा दे देती है इतनी देर में। ये देखिए स्ट्रेट हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा। काफी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर इतनी इंसानियत है, इसको कोई इंसानियत नहीं देख लो, कुछ कह रहा है किसी को नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल ही इनह्यूमन है और जानवरों के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 2 महीने के अंदर 10 लाख डॉग्स को हम शेल्टर होम में डाल देंगे। क्या गवर्नमेंट के पास संभव है ये? 8 हफ्तों नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। ना तो गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई फैसिलिटीज़ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना फैसिलिटीज़ है कि इन डॉग्स को ये शेल्टर के अंदर डाल सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत है? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं। अभी आप मैं ये जानना चाहती हूँ, जो एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी उसमें कितने लोग मरे थे? एक बार में 250-300 लोग मर गए, और यहाँ एंटी रेबीज के ऊपर ये इशू बना रहे हैं कि रेबीज से कुत्ते मर रहे हैं। भाई फ्लाइट भी तो बंद कराओ, प्लेन बंद कराओ, बसेस बंद कराओ, क्योंकि एक्सीडेंट में भी तो लोग मर रहे हैं। अगर सरकार ने नसबंदी कराई होती, वैक्सीनेशन कराया होता, तो ये क्वांटिटी यहाँ तक पहुँचती नहीं मरने मराने की। सरकार ने नसबंदी का पैसा दिया था, वो कहाँ है? अगर ये नसबंदी टाइम से कराते तो इतनी जनसंख्या बढ़ती ही नहीं। और जब आप किसी के बच्चे को चल के जाओगे तो वो तो आपकी गाड़ी को चेस करेगा और काटेगा भी। मेरे पास ऐसी वीडियोस है जिसमें इंसानी बच्चों ने कुत्तों को छेड़ा है, मैंने खुद बनाई है। तो काटेंगे नहीं, बदले में काटेंगे ना। अगर आप उनको से लात मार के जा रहे हो तो काटेंगे ही ना। अगर आप किसी को छेड़ोगे तो बदले में हम कुछ तो डिफेंस। जिसमें कुत्तों के ऊपर पानी डाला गया है, गर्म पानी, पूरी उनकी स्किन जल गई है। हम लोग अपने खर्च से हम उनका सारा ये करते हैं, इलाज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन के वक्त अगर आप गवर्नमेंट को कॉल करो तो ये लोग बोलते हैं इतने पैसे लगेंगे, जबकि इनको फंड्स मिलते हैं। सो बेसिकली ये सब इसके नाम पे एक लूट है। स्टेरिलाइजेशन हुआ रहता। 100 रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उस पर क्या सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, बट ये लोग नहीं करते हैं। आजकल एनिमल्स के साथ रेप केस के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो डॉग्स हो, काऊ हो। आज का इत्तेफाक देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई हो रही थी वापस, तो एक कुत्ते का रेप हो रहा था और उस बेशरम इंसान ने वो वीडियो इस तरीके से डाला है जैसे उसमें उसका सिर्फ एक बॉडी पार्ट दिख रहा है और उस कुत्ते की दर्द दिख रही है, और वो कुत्ता पूरा खून में सना हुआ है। कितनी गलत चीज है। यहाँ पे औरतें सेफ नहीं और ये लोग कुत्तों को ये कर रहे हैं एक कुत्ते के पीछे। कुछ जो सपोर्ट में है वो कह रहे हैं कि मतलब रेप केस से कंपेयर कर रहे हैं डॉग लवर्स। कहाँ रेप केस, कहाँ डॉगों के शेल्टर में प्रदान कर? जब रेप क्या होता है, यौन संबंध क्या होता है, वो तो वही कर रहे हैं ना कुत्ते के साथ, तो इसको क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? कंपेयर करना चाहिए। बस ये है कि फर्क इतना कि बेजुबान बोल नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ, वो इंसान नहीं है ना, इसीलिए उसको कंपेयर नहीं किया जा रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए गवर्नमेंट को जो है ना, जैसे उन्होंने पॉल्यूशन के लिए सीएनजी सॉल्यूशन निकाला, पॉल्यूशन से ज़्यादा लोग मर रहे थे, ठीक है। रेबीज से उतने लोग नहीं मर रहे जितने लोग मर रहे हैं पॉल्यूशन से, लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकला ना इंडिया के अंदर, तो डॉग्स का भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये तो हमें नहीं काट रहा, हमें क्यों नहीं काट रहा? ये हमें काटना चाहिए ना। सिर्फ डॉग हेटर्स को क्यों कुत्ते काटते हैं? ये जवाब आप ये देखो, लोग कहते हैं डॉग अग्रेसिव होते हैं। मेरे हाथ में कैट है, इधर डॉग खड़ा है, इधर आप फोकस करो भैया, इधर डॉग खड़ा है इधर, ठीक है, पर डॉग इस तक पे अटैक नहीं कर रहा है, तो फिर लोगों पे कैसे अटैक करता है?